हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको गंगा दशहरा के विषय में जानकारी देती हूँ। कैसे पूजा करेंगे, क्या दान करेंगे, गंगा दशहरे का महत्व क्या है, इसे गंगा दशहरा ही क्यों कहते हैं, है ना। और एक महा उपाय भी बताऊंगी। साथ ही मैंने देखा है लोग गंगा जल रखने में घर में कुछ गलतियां करते हैं, तो आपको वो गलतियां भी बताऊंगी ताकि आप ध्यान रखो। अब जल्दी से चर्चा शुरू करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत सपोर्ट करता है। ऐसा कौन होगा जो गंगा का महत्व नहीं जानेगा। विदेशों में लोग स्पेशली गंगा जल मंगवाते हैं। गंगा मैया को मोक्षदायिनी और पाप मोचनी कहा जाता है। वराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी हस्त नक्षत्र में मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी, इसलिए इसे गंगा दशहरा यानी मां गंगा का धरती पर अवतरण दिवस कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस दिन गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी, उस दिन ऐसे 10 शुभ योग थे जिससे मनुष्य के 10 पापों का नाश होता है। इसी कारण से इस दिन को दशहरा कहा जाता है। ये शुभ योग थे कौन से, वो मैं आपको बताती हूँ। ये योग थे, ज्येष्ठ मास था, शुक्ल पक्ष था, दशमी तिथि थी, हस्त नक्षत्र था, नरकरण था, बुधवार का दिन था, आनंद योग था, व्यतिपात योग था, कन्या का चंद्र और वृषभ राशि का सूर्य था। ये बहुत दुर्लभ योग है, इसलिए ही कहते हैं कि इस दिन गंगा में स्नान करने से हमारे 10 तरह के पाप मिट जाते हैं। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं, इसलिए गंगा पतित पावनी कही जाती है। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान और पूजा करने से हमें 10 तरह के विशेष अनुष्ठानों का फल मिलता है और हमारे 10 पापों का अंत हो जाता है। इसी के साथ मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, अर्थात गंगा के दर्शन से ही हमें इंसान को मुक्ति मिल जाती है। गंगा के धार्मिक महत्व को आप इस बात से बड़े आराम से समझ सकते हो कि हर हिंदू घर में आपको गंगा जल जरूर मिलेगा। जीवन का कोई भी संस्कार अगर हम करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो वो गंगा जल के बिना पूरा नहीं होता। यहाँ तक कि आप देख लो, पंचामृत में भी गंगा जल डालना जरूर है और इसे एक अमृत के रूप में मिलाया जाता है। महापापी जो इंसान होता है वो भी गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाता है। जीवन का जो अंतिम समय होता है उसमें भी कहते हैं ना कि गंगा जल की 2 बूंदे मुंह में डाल लो तो समझ लो आपके जीवन के सभी पाप नष्ट हो गए और आप बिना किसी पीड़ा के प्राण त्याग सकोगे। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनकी अस्थियों का विसर्जन, तर्पण सब गंगा मैया में किया जाता है। कुछ लोग तो अपने जीवन काल के अंतिम दिन गंगा मैया की गोद में ही बिताना चाहते हैं और गंगा के तट पर ही रहना चाहते हैं, वहीं अपने प्राण त्यागने की इच्छा रखते हैं। माना जाता है कि गंगा किनारे जिसका अंतिम संस्कार होता है वो धन्य होता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। पतित पावनी मां गंगा मनुष्य को पापों को धोने वाली है। विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि गंगा मां का नाम लेने से, सुनने से, देखने से, उनका जल ग्रहण करने से, उन्हें स्पर्श करने से, गंगा में स्नान करने से मनुष्य के जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं को नदियों में गंगा ही कहा है। मान्यता है कि गंगा दशहरे वाले दिन ही रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। ये भी कहा जाता है कि इस दिन मां गंगा की पूजा करने से हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। इसलिए अब मैं सबसे पहले आपको मां गंगा की पूजा विधि बताती हूँ। इस पावन अवसर पर करोड़ों लोग गंगा में स्नान करते हैं। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, व्रत और उपवास का विशेष महत्व होता है। गंगा दशहरा को गंगा नदी में स्नान करने मात्र से हमारे जीवन के सभी पापों का अंत होता है और हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर गंगा नदी में स्नान करना आपके लिए संभव ना हो तो घर के पास किसी अन्य नदी या सरोवर में जाकर स्नान करें और मां गंगा को मन में धारण करके रखें। जल में 10 डुबकी लगाकर स्नान करें। पर अगर ये भी संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर फिर नहा ले। मां गंगा को मन में धारण करके स्नान करें। स्नान इस तरह से करें जैसे आप घाट पे स्नान करते हो, मतलब तन पर कपड़े लपेट कर। पहले बाल्टी में गंगा जल डालें, फिर उसमें जो नॉर्मल वाटर है वो डालें। लोग गलती क्या करते हैं कि वो पहले बाल्टी भर लेते हैं और फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाते हैं। स्नान करने के बाद मां गंगा की पूजा करें।
इस दौरान गंगा मैया का मानसिक जाप जरूर करते रहे। आपने देखा है ना, नहाते हुए हम बोलते ही हैं हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। इसके बाद शुद्ध कपड़े पहने। अच्छा होगा अगर आप सफेद कपड़े पहन सकते हैं। माँ गंगा की मूर्ति की पूजा करनी है। ज्यादातर लोगों के घरों में माँ गंगा की मूर्ति या चित्र नहीं होता, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक पात्र में गंगा जल लेकर उसकी पूजा कर लो। गंगा जी में रोली, मोली, चावल, दूध और पताशे, नारियल और दक्षिणा ये सब अर्पित करें। धूप दीप अर्पित करें। दीप दान में 10 दिए अर्पित करें। इसके साथ ही राजा भगीरथ, हिमालय और शिव जी का पूजन भी जरूर करें। माँ गंगा को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। गंगा दशहरे पर स्नान करते हुए ओम नमः शिवाय, नारायणाय, दशहराय, गंगाए नमः इस मंत्र का जाप करना है। माँ गंगा के अवतरण की कहानी सुनने के बाद माँ गंगा की आरती जरूर करें। अगर आपके लिए पॉसिबल हो, कर सकते हो, तो भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से करें। बहुत बहुत अच्छा होता है और आपको इसका प्रभाव तुरंत ही अपने जीवन में देखने को मिलेगा। गंगा दशहरे पर माँ गंगा की पूजा के लिए 10 तरह की चीजें आपको लेनी चाहिए। आप कुछ भी ले सकते हो, 10 तरह के फूल ले सकते हो, 10 तरह की खुशबू गंध इत्र ले सकते हो, 10 दीपक ले सकते हो, 10 तरह के नैवेद्य मिठाई ले सकते हो। मतलब आप कुछ भी करो और 10 तरह की ले सकते हो, ठीक है। 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल। ऐसा करने से माँ गंगा बहुत प्रसन्न होती है। साथ ही अगर आप चाहो तो 10 ब्राह्मणों को दान दे दो। जो भी चीज दान में निकाले वो 10 हो। 10 किलो गेहूं, 10 लीटर दूध, इस तरह से आप कर सकते हो। हाथ के पंख, हाथ का पंखा, सत्तू, जल के मटके, बोतल ये दान कर सकते हो। जौ और तिल ये हम 16 मुट्ठी दान करते हैं। जब भी आप दान करोगे तो दक्षिणा भी 10 ही ब्राह्मण को दोगे। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य गंगा दशहरे के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार गंगा स्तोत्र ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावाए पावाए स्वाहा, ये गंगा जी का सबसे पवित्र पावन मंत्र है, इसका जाप करें। इसका अर्थ है कि हे भगवती गंगे, मुझे बार बार मिल, पवित्र कर, पवित्र कर। इस मंत्र में गंगा जी में दीप और पुष्प अर्पित करें, ये मंत्र बोलते हैं। इस स्तोत्र को जो बोलता है, चाहे वो दरिद्र हो, असमर्थ हो, वो गंगा की पूजा का पूरा फल पा लेता है। गंगा दशहरे पे गंगा जल से स्नान करे, गंगा जल को पिए, गंगा जल घर में छिड़के, इससे हमारे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा जल का छिड़काव करने से घर का कोई भी वास्तु दोष होता है तो वो मिट जाता है। जो भी हमारी विशेष तिथियां होती है ना, एकादशी हो गई, गंगा सप्तमी हो गई, गंगा दशहरा हो गया, इन विशेष तिथियों में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से हमें रोज के स्नान की अपेक्षा 100 गुना फल अधिक मिलता है। अब मैं आपको एक महा उपाय बताती हूँ। गंगा दशहरे वाले दिन मिट्टी से बना एक मटका ले और उसमें गले तक पानी भर ले। पानी साफ भरिएगा। अब इस पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डाल के मटके को ढक दो। आप चाहो तो मटका कपड़े से ढक सकते हो, वरना मिट्टी की ही उसकी प्लेट आती है वो ले सकते हो, और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख दे। दक्षिणा आप कितनी भी रख सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। अब इस मटके को किसी शिव मंदिर में जाके दान कर दे। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही परेशानियों का अपने आप ही अंत हो जाएगा, आपको उनका सोल्यूशन मिल जाएगा और आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा हाँ कुछ अलग हुआ है। करके देखिएगा, महा उपाय है और बहुत बहुत अच्छा होता है। और करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक मटका चाहिए। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि गंगा जल घर में रखते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल में भरकर रखते हैं, जो कि गलत है। गंगा जल को हमेशा चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन में भर के रखना चाहिए। घर में जिस स्थान पर गंगा जल रखा हो वहां शुद्धि का बहुत ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का। घर के ईशान कोण को देवताओं का स्थान माना जाता है, इसलिए गंगा जल को हमेशा घर की इसी दिशा में रखना ज्यादा अच्छा होता है। गंगा जल के प्रयोग से पहले ध्यान रखें कि आपके हाथ साफ होने चाहिए। गंदे हाथों से गंगा जल को नहीं छूना चाहिए। गंगा जल को कभी भी अंधेरे कमरे या अंधेरे कोने वाली जगह पर भी नहीं करना चाहिए। अंत में फिर कहूंगी, गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत और विदेशों में गंगा की बहुत महिमा कही जाती है। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, जय मां गंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें।
ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी, उनका रिमाइंडर अपने फोन पे पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।